हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस पर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, लेकिन इत्तेफाक ये है कि ज़्यादातर बातें बकवास होती हैं। आम आदमी बोलता है कि मुगल्स लूटर्स, मैंने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रवक्ताओं के मुँह से सुना कि मुगल्स लूटर्स थे, उन्होंने इंडिया को लूटा। माने गजनी को, गोरी को और मुगल्स को एक कहने का जो रिवाज चला है ये बहुत ख़तरनाक है। और इसे समझना होगा कि मुग़लों को केवल इसलिए कि उनकी इबादत इस्लाम थी, इसलिए उनको लूटर और विदेशी मानना ये इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और जब तक ये मानसिकता हिंदुस्तान में रहेगी तब तक हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनने में बड़ी तकलीफ होगी। किस पैरामीटर से अकबर विदेशी है? हिंदुस्तान में पैदा हुआ। आज कोई विदेशी आता है, उसका रजिस्ट्रेशन करा करके उसको नागरिक बना दिया जाए, या कोई विदेशी भारतीय से विवाह करके उसका भारत का नागरिक बना दिया जाए तो भारत का नागरिक होता है और हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद तक जा सकता है। और अकबर जिसने यहाँ 40-50 साल रूल किया, जिसके ख़ानदान ने 250 वर्षों तक रूल किया, और जिस ख़ानदान का अंतिम शासक जो कि संघ की शाखाओं में भी जिसकी तारीफ़ होती है वो बहादुर शाह जफ़र था, जिसने हिंदुस्तान के पहले जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था जिसको लीड किया, और जो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिंदुओं के समूह का भी नेतृत्व कर रहा था, उसको हम इतनी श्रद्धा से याद करते हैं, तो वो मुग़ल ख़ानदान का था। जब आप मुग़ल ख़ानदान को लूटर्स से रिलेट कर देते हैं तो ऐसा मैसेज चला जाता है जैसे हिंदुस्तान में 600-650 वर्षों का जो शासनकाल था वह शासनकाल उसी तरीके से विदेशी था जैसे अंग्रेज़ों का था। अंग्रेज़ लगातार अपने राष्ट्र इंग्लैंड को मानते रहे और हिंदुस्तान में आकर के लूटते और लूट को ले जा कर के हिंदुस्तान को भरते रहे, एवं इंग्लैंड को भरते रहे और हिंदुस्तान को तबाह करते रहे। हिंदुस्तान की गरीबी और भुखमरी का कारण अंग्रेज़ों का शासन है, और हिंदुस्तान के वैभव का कारण प्राचीन काल में प्राचीन राजाओं की वजह से जितना था उतना ही मुग़लों की वजह से। जो सीना ठोक करके हम लोग कहते हैं कि संसार की जीडीपी का 25% जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में रूल करना चालू की तो संसार के जीडीपी का 25% भारत पैदा करता था, तो उस समय मुग़लों का शासन था और मुग़लों को शासन करते हुए 200 वर्षों से ऊपर हो चुका था। बंगाल जो संसार का सबसे समृद्धतम प्रांत था, लैंड ऑफ मोस्ट प्रॉस्परस पीपल, वो मुग़लों का क्षेत्र था। तो मुग़लों को केवल इसलिए कि उनकी इबादत इस्लाम है इसलिए वो विदेशी हैं। अकबर हिंदुस्तानियों का बादशाह है, हिंदुस्तान का बादशाह है, और हमारे हिंदुस्तान का बादशाह है, अपने हिंदुस्तान का बादशाह है। हाँ, उसके ख़ानदान में कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपनी कमज़ोर राजनीतिक स्थिति के कारण हिंदू मुस्लिम वैर पैदा किया। औरंगजेब की तुलना में निश्चित रूप से जो है वो दारा शिकोह अच्छा था, लेकिन जैसे आज किसी हिंदुस्तानी शासक को, किसी को मनमोहन सिंह पसंद है, किसी को मोदी पसंद है, किसी को देवगौड़ा पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को किसी की नीति अच्छी लगती है, किसी को किसी की नीति अच्छी लगती है, लेकिन हम आज किसी का भी किसी की बुराई कास्ट के कारण नहीं कर देते, मजहब के कारण नहीं कर देते हैं। बुरा माना जाता है कम्युनल एंगल को देना, और आप पूरे मुग़ल ख़ानदान का मूल्यांकन केवल कम्युनल एंगल से कर डालते हैं। उनमें जो कम्युनलिज्म है, आज भी तमाम सारे एमएलए एमपी ऐसे हैं जो वोट मांगने में तमाम ऐसी बातें कर देते हैं जो सेकुलर स्टेट के लिए बिहेविंग नहीं है, अच्छी नहीं मानी जाएंगी। ऐसे ही हम उसको खारिज करें, औरंगजेब को खारिज करते हैं। ये हम जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं कम्युनलिज्म को पॉलिटिक्स में नहीं मिलाना चाहिए और इतिहास का ये काला धब्बा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, ना कि हम विदेशी कह देंगे। किसी एमएलए किसी एमपी ने जब कभी भी मजहब के नाम पर वोट मांगा है तो उसको हम विदेशी नहीं कह देते हैं। ऐसे ही औरंगजेब को किसी भी पैरामीटर पर आप विदेशी साबित नहीं कर सकते हैं। गजनी से उसकी तुलना नहीं कर सकते। गजनी ने भारतवर्ष पर 16 बार आक्रमण किए और हर बार आक्रमण के पीछे उद्देश्य था भारत से वैभव को लूटना, और गजनी प्रदेश को, जो कि एक बहुत छोटा सा गाँव है, लेकिन वो अफगानिस्तान का रूलर था, वहाँ की प्रजा को जो है वो टैक्स फ्री कर देना। मुग़लों की जितनी संपन्नता उन्होंने पाई, जितना कमाया, वो भारत में ही खर्च किया। भारत की सड़कें बनवाई, भारत में महल बनवाए, भारत में जो पूरा का पूरा आज हमारा प्रशासन जो रेवेन्यू सिस्टम है मुग़लों की देन है। बीच में शेरशाह का भी रूल आता है।
फिर उसके बाद जितना भी आपकी ये जो कोर्ट की जितनी टर्मिनोलॉजी है वो अंग्रेज़ों ने सीधे पर्शियन से उधार लिया और हमारे बीच में आज भी चलती है। उत्तर भारत के जितने भी तहसील, ज़िला, ये जो सब नाम हैं ये मुग़लों के दिए हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है यदि केवल इबादत इस्लाम होने के कारण मुग़लों को विदेशी समझा जाएगा तो फिर ये सहज रूप से हमारे मुसलमानों के मन में पैदा होगा कि यदि हम इबादत के कारण ही मुग़लों को विदेशी मानते हैं तो आज भी तो इबादत इस्लाम है, तो जब इबादत के कारण ही केवल विदेशी कोई माना जाएगा तो आज हम कितना भी समझाएं लेकिन दिमाग में ये भरेगा कि ये निश्चित रूप से हमारे प्रति भी यही भाव रखते होंगे। ये ना केवल गलत इतिहास है बल्कि ख़राब इतिहास भी है। और तब ये कोई नहीं कहेगा कि ताजमहल जो है वो किसका बना था। ताजमहल हिंदुस्तान के बादशाह ने बनाया था जिसका नाम शाहजहां था। वो हिंदुस्तान का बादशाह था और इत्तिफाक से उसका इबादत इस्लाम था, लेकिन उस इमारत को हिंदुस्तान की माटी में बनाया गया, हिंदुस्तान के लोगों ने बनाया, हिंदुस्तान का पैसा लगा और वो हिंदुस्तान की इमारत है, हिंदुस्तान के बादशाह ने बनाया था। जिस डायनेस्टी का नाम मुग़ल है, जैसे किसी का नाम गुप्ता है, जैसे किसी का नाम मौर्य है, किसी की इबादत वैष्णव है, किसी की इबादत शैव है। और रही कम्युनल वायलेंस की बात, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन बता करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये बहुत डिटेल टॉपिक है, अक्सर हम क्लास में इसको डिटेल करते हैं। जिनको शौक़ होगा तो हमारे क्लास को सुन लेंगे, घंटे 2 घंटे का लेक्चर जब होगा तो बाकी आप हमसे सवाल कर सकते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो बोधि वृक्ष जिसको कि बुद्ध से जुड़ा माना जाता है, उसको काटने वाला, जड़ से समूल उखाड़ने वाला बादशाह हिंदुस्तान का था और वो हिंदू था। उसने बौद्ध वृक्ष को काट डाला और बौद्ध वृक्ष सुरक्षित कहाँ रहा? श्रीलंका में। तो कम्युनल डिसहार्मोनी या कम्युनल वायलेंस या कम्युनल फ्लेयर, अपनी राजनीतिक कमजोरी को छुपाना, जैसे जैसे राजनीतिक कमजोरी बढ़ती किसी राजा के अंदर, ये आप मौर्यों से गुप्ता के बीच में जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। मौर्य बिल्कुल रिलीजन का सहारा नहीं लेते हैं और गुप्ता हर बात पर रिलीजन का सहारा लेते हैं, क्योंकि गुप्ता उतने ताकतवर शासक नहीं है जितने मौर्य थे। तो कमज़ोर राजनीति धर्म का सहारा लेती है, कमज़ोर राजनेता धर्म का सहारा लेता है। इसके आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी, मॉडर्न समय में भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जिन्हें मैं देना नहीं चाहता हूँ, कि जब लोगों के पास राजनीतिक हैसियत कम थी तो धार्मिक सहारा लिया, और जब राजनीतिक हैसियत हो गई तो वे तौलने लगे कि धर्म का सहारा लें या ना लें। तो मेरा कहना है कि मौर्य, मुग़ल को या गुप्तों, राजपूतों, राष्ट्रकूटों, चोलों, प्रतिहारों, पालों की तरह ही मुग़ल का भी इतिहास भारतीय इतिहास की तरह पढ़ा जाना चाहिए। इबादत के फ़र्क के कारण उन्हें विदेशी और लुटेरा कहने की बात को ख़त्म किया जाना चाहिए, और उनके जितने स्मारक और जितने काम हैं वो हिंदुस्तानी बादशाहों के काम हैं, और उन्हें हिंदुस्तानी बादशाहों की हैसियत से ही, अपने पूर्वजों की हैसियत से सबको पढ़ना चाहिए। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।